25 दिसंबर पूरी दुनिया में ईसाई किस नाम पर मनाते हैं जी? क्रिसमस डे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्रिसमस डे का मतलब क्या है, माना क्या है इसका। क्रिसमस डे का माना ही यह है कि हम पूरी दुनिया में आज की तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन के नाम पर मना रहे हैं। और ईसाई ये कहकर मनाते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे और अल्लाह का बेटा आज के दिन पैदा हुआ था, आज की तारीख में अल्लाह का बेटा पैदा हुआ था, ये कहकर वो पूरी दुनिया में खुशी मनाते हैं। अब ईसाई तो रहे एक तरफ, चलो उनका जो भी गलत नजरिया है सो है, मसला मुसलमानों का है। हमारे कितने जाहिल और जरूरत से ज्यादा लिबरल मुसलमान महज ईसाइयों की हिमायत या उनकी तारीफ या उनकी हमदर्दियां समेटने के लिए वो कहते हैं जनाब कि ये ईसाइयों की ईद है क्रिसमस डे, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने साथ, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने जानने वाले ईसाइयों को उनकी ईद पर मुबारकबाद देकर हम मेरी क्रिसमस कह देते हैं। मेरी क्रिसमस ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और आम तौर पर लोग समझते हैं कि मेरी क्रिसमस तो फकत इतना है कि हम उनको उनकी ईद की क्या दे रहे हैं, मुबारक। जैसे हमें भी लोग कहते हैं ना ईद के मौका पर जी ईद मुबारक, ईद मुबारक, तो हम ये समझते हैं कि हमारा कोई मुसलमान किसी ईसाई को अगर मेरी क्रिसमस कह रहा है तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा है कि आपको ईद मुबारक। नहीं, इसका असल मतलब मेरी क्रिसमस का ये बनता है कि जनाब आज के दिन में जो अल्लाह ने अपना बेटा जना था उसका जन्मदिन आपको मुबारक हो। ईसाई ये कुफर बके तो चलो समझ में आ रही है, वो काफिर है, गो कि उसके मजहब में भी इसकी गुंजाइश नहीं, लेकिन मुसलमान को इस कुफर बकने की इजाजत है? ये तो सरासर कुफरिया जुमला है, सरासर अल्लाह के कुरान की तकजीब और तौहीन है, नफी है उसकी कि अल्लाह के लिए औलाद को साबित कर रहा है, अल्लाह के लिए कुंबा कबीला और खानदान को। तो कुरान मजीद की तो सैकड़ों आयत का इनकार कर रहा है, एक आयत का मुनकिर बंदे को क्या बना देता है, काफिर बना देता है। और हमारे कितने मुसलमान हैं जो 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस के नारे लगाकर ईसाइयों के साथ उनकी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हद दर्जा जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत की वजह से ये काम कर रहे हैं और कौम को शऊर ही नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं। कम अज कम आज की इस दिन में 25 दिसंबर को होना ये चाहिए कि हमारे मुसलमान नौजवान, उनका अगर कोई जानने वाला ताल्लुक वाला भी है कोई ईसाई, उसको हमदर्दी से पास बिठाएं और बिठाकर उसको ये बावर कराएं, उसके जहन में ये नुक्ता बिठाएं कि बाबा आपकी बाइबल ने ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी अजमत और शान नहीं बयान की जितना ईसा की अजमत और शान हमारा कुरान बयान करता है। आपकी बाइबल बकौल आपके, जो आप आज बाइबल उठाए फिरते हैं वो बाइबल तो आपकी ईसा पर तोहमत लगा रही है, ईसा की मां पर तोहमत लगा रही है, ईसा के नसब पर तोहमत लगा रही है। और पीछे रह क्या जाता है, इससे बड़ी कौन सी गाली आप ईसा अलैहिस्सलाम को दे सकते हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आपकी बाइबल तो ये कह रही है, उसके मुकाबले में आओ सूरह मरियम खोलो और बयान करो उनके सामने कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कि ये पाक दामन थे, ये अल्लाह के नबी थे, ये जलील कदर पैगंबरों की सफ में शामिल थे, इनकी मां पाकबाज औरत थी, नेक औरत थी, कोई बदकार औरत न थी नौजुबिल्लाह। हम अपनी कुदरत से ईसा को वजूद दे रहे हैं, कुरान तो ये बयान कर रहा है। तो बताओ फिर तुम्हारी बाइबल से तो फिर ये कुरान बेहतर हुआ ना जनाब, कि तुम्हारी बाइबल ने तो तुम्हारे नबी की इतनी ताहीद नहीं की जितना आज अल्लाह का कुरान उसकी ताहीद कर रहा है। अगर हम उनको दावत फिक्र दें, उनको प्यार मोहब्बत से करीब बिठाकर मसला समझाएं, तो हो सकता है किसी ईसाई को कलमा पढ़ने की क्या मिल जाए, तौफीक मिल जाए। उल्टा हम उनके साथ मिलकर उन्हीं की बेहुदा रस्मों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं के कुफर को हम जो है वो फैलाने का सबब और जरिया बन रहे हैं। कितनी बड़ी जिहालत और जुल्म है। दूसरी बात इस हवाले से ये जहन में रखने वाली है कि 25 दिसंबर, मैं ये बात पहले भी कई मौकों पर अर्ज कर चुका हूं, 25 दिसंबर जो क्रिसमस मनाई जाती है, इस ईद का दूर दूर तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई सबूत नहीं मिलता। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कभी नहीं कहा कि ये 25 दिसंबर मेरा जन्मदिन है, लिहाजा इस दिन को तुम क्या करो, बतौर ईद के मनाओ। ईसा अलैहिस्सलाम, हमारा अकीदा है कि जिंदा आसमानों पर अल्लाह ताला ने उठा लिया। ये कुरान मजीद में भी नकल है, सूरह आले इमरान के अंदर, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको आसमानों पर क्या कर लिया, उठा लिया, और कुर्ब क़यामत में दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये कुरान हमें बताता है। लेकिन
عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی، اس دن کو ہم عید منا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں عید کا حکم نہیں دیا۔ ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد 25 دسمبر کی کرسمس کا آغاز ہوا ہے۔ کتنے عرصے کے بعد؟ تو اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد النبی کا ثبوت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نہیں ملتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد النبی جو 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، عیسائی جس کو کرسمس کہتے ہیں، میں نے اس کو کیا نام دے دیا؟ عید میلاد النبی۔ تو غلط تو نہیں کہا نا جناب؟ نبی کی ولادت کا دن، خوشی کا دن۔ تو اس کا ثبوت 300 سال کے بعد کہیں جا کر گھڑ کے انہوں نے شامل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس پر مزید ظلم کیا ہوا بتائیے؟ آج 25 دسمبر کو پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یورپ میں پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی شراب 25 دسمبر کی رات کو پی جاتی ہے۔ پورا سال اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا 25 دسمبر کی رات کو ہوتا ہے۔ پورا سال اتنا جوا نہیں کھیلا جاتا جتنا 25 دسمبر کی رات کو کھیلا جاتا ہے۔ تمام تر وہ حرام کاریاں اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، اور اس تاریخ میں بطور خاص اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہ سارے کام کس نام پر کیے جا رہے ہیں؟ عید میلاد النبی کے نام پر۔ کس نام پر ہو رہے ہیں؟ عید میلاد النبی کے نام پر، 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام پر، نبی کی ولادت کے دن کے نام پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ان تمام تر بدماشیوں اور خباثتوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے دور دور تک کوئی واسطہ ہے؟ جو آج عیسیٰ کے نام پر کی جا رہی ہیں، ان کی زندگی کی تو یہ تعلیمات ہرگز نہیں تھی۔ جو اصل بائبل وہ لے کر آئے تھے، اس میں تو یہ کچھ نہ تھا جو آج انہوں نے گھڑ کے عیسیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور آج عیسائیوں کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے تمام تر گناہوں کا کیا دے دیا ہے؟ کفارہ دے دیا ہے۔ عقیدہ کفارہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ تثلیث ان کا بنیادی عقیدہ، ایک عقیدہ کفارہ ان کا بنیادی عقیدہ، ایک بپتسمہ ان کا بنیادی عقیدہ، ایک عشاء ربانی ان کا بنیادی عقیدہ۔ اب ان عقیدوں کی تفصیل کیا ہے یہ کبھی پھر موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ کفارہ کہ عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب قیامت تک جتنے عیسائی ہیں وہ چوری کریں، شراب پئیں، زنا کریں، قتل کریں، جو دل ہے کریں، اللہ قیامت والے دن ان سے نہیں پوچھے گا۔ وہ پکے جنتی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ سولی پر چڑھ کر سارے گناہوں کو کیا کر گئے؟ صاف کر گئے، ہمارے گناہوں کو دھو گئے۔ یہ ان کا ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جو گھڑ کے انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے جناب، اور لوگوں کو اس بنیاد پر گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔